Hello guys, so welcome to my new video. So in this video we will be discussing another important topic of economics, that is multiplier chapter, our last chapter of economics. So इसमें से बेसिकली एक ही क्वेश्चन आता है हमारे पास लॉन्ग में ज़्यादातर, दैट इज़ व्हाट इज़ मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले व्हाट इज़ मल्टीप्लायर, तो ये है डेफिनेशन मल्टीप्लायर की. So in this, what is multiplier? Multiplier is a number which when multiply with change in investment gives you change in income. Okay. फिर आता है कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जे एम केन्स व्हाट इज़ मल्टीप्लायर अकॉर्डिंग टू हिम. तो बेसिकली हम कर तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जे एम केन्स के रही हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें ये सब पढ़ना है. तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, मल्टीप्लायर इज़ चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. जो मल्टीप्लायर है वो है चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये उनका फॉर्मूला है, गिवन फॉर्मूला. तो जब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे तो कैसे होएगा, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसको लिख लेंगे हम, वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. देन हमें पता है कि सबसे पहले हम इसमें से इनकम उठाते हैं. इनकम क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग. ठीक है, और सेविंग का हम क्या करते हैं, सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट में आगे यूज़ करते हैं. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो एनी चेंज इन इनकम, अगर इनकम में कोई भी चेंज आएगा तो हमारी कंजप्शन में भी चेंज आएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे. तो हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड. ठीक है, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. कैसे पुट करेंगे कि जो हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन इनकम सेम टू सेम. फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन, ये वाली वैल्यू. ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे इसको, तो हमारे पास ये नया फॉर्मूला आ जाएगा. तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है, देन डिवाइडिंग द इक्वेशन थर्ड बाय चेंज इन वाई, इस पूरी इक्वेशन को जब हम चेंज इन वाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है, सबको हमने चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, ये बच जाएगा. ठीक है, फिर हमें पता है कि प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, उसका भी ये फॉर्मूला होता है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम लिखा है वहाँ हम MPC भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो हमारे पास लास्ट में ये फॉर्मूला डिराइव होएगा, दैट इज़ मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC. तो जहाँ हमें MPC की वैल्यू दी हो वहाँ भी हम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब आता है हमारी another way of calculating multiplier when we have the value of MPS, marginal propensity to save. ठीक है, तो हमें पता है कि जो MPC प्लस MPS होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है. तो अगर हमें किसी एक की भी वैल्यू दी होगी तो हम उससे मल्टीप्लायर की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ड्राइव. तो ये थोड़े से इसके स्मॉल से न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो. वैसे एग्ज़ाम में तो शायद ही आएंगे, मतलब बहुत कम चांसेस है, मेरे को लगता नहीं वैसे आएंगे, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास MPC की वैल्यू है तो हम उसको, जैसे 0 है तो उसको फॉर्मूले में पुट करके मल्टीप्लायर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, आंसर इज़ 1. तो ये बहुत ईजी से न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो अब आता है हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ मल्टीप्लायर, जिसमें आप डिफाइन करोगे, लॉर्ड जे एम केन्स की भी डेफिनेशन दोगे और फॉर्मूला बताओगे, फॉर्मूले को डेराइव करोगे. ठीक है, नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज़ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन
K इज़ द टू एज स्वॉर्ड, इट वर्क्स फॉर यू एंड इट वर्क्स अगेंस्ट यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपके बेनिफिशियल भी हो सकते हैं आपके लिए और डिसएडवांटेज भी दे सकता है आपको। तो उसके लिए हमें क्या है कि कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई, उसके लिए हमें ये डायग्राम्स को समझना होगा। सो वी कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। आप बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन में लिख सकते हो ये सब। ठीक है, सबसे पहले आता है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर में क्या है कि जो हमारा डायग्राम है उसमें सबसे पहले हमारा एक्स एक्सिस है जिसमें हमने इनकम ले रखी है, वाई एक्सिस है जहां हमने एडी एंड एएस ले रखा है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो सबसे पहले हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो एक लाइन हो जाएगी 45 डिग्री की। देन कम्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का कर्व लेंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगा तो उसको वो अपसाइड जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है दूसरा कर्व है वो अपसाइड जाएगा तो दैट इज़ एडी डैश। ठीक है, तो सबसे पहले एडी का हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, दैट इज़ ई, दैट इज़ ऑन दिस वी विल गेट दिस मच इनकम। देन जब हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो सेकंड है वो जब अपवर्ड जाएगा तो हमारे पास एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ ई डैश। तो जो हमारा शिफ्ट हुआ है y का y डैश पे वो क्या है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, इन दोनों ही पे क्या है, AD क्या है, इक्वल है AS के। लेकिन जब हमारा जो AD डैश है वो अपसाइड गया तो हमारा जो y है वो भी शिफ्ट हो गया आगे, दैट इज़ फॉरवर्ड हो गया। तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, दैट इज़ E डैश, एंड एक नई इनकम मिली, दैट इज़ Y डैश। समझ आया? तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। था ना इजी? तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सेकेंड जो हमारा इसमें पार्ट है दैट इज़ बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें क्या है, इसमें भी आपको सेम डायग्राम बनाना है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज क्या होएगा कि जो हमारा AD पहले ऊपर था फिर वो डिक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट तो वो नीचे आ गया। ठीक है, दैट इज़ AD डैश। तो AD डैश जब नीचे आया, जो हमारा पहले AD एंड EY था वो हमारा आगे था, तो जब वो नीचे आया तो हमारा वो शिफ्ट होके पीछे आ गया, दैट इज़ E डैश। E डैश पीछे आया, Y डैश बना। तो ये क्या होगी हमारी बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जो ये पीछे शिफ्ट हुआ है, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, वो हो गया हमारा बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो पहले हमारी इनकम E थी, Y थी और अब हो गई Y डैश। पहले हमारा इक्विलिब्रियम Y था, E था, अब हो गया E डैश। ठीक है, सिंपल था ना? तो लास्ट में हम इसको एक कंबाइंड डायग्राम में शो कर देंगे कि पहले हमारी AD थी, ये AS था कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ तो AD डैश हो गया, जो कि जिससे हमारी Y डैश आ गई, तो ये हो गया फॉरवर्ड वाला। फिर हमारा AD डैश डैश आया इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होने से, तो हमारे पास E डैश डैश नया वो आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये हमारा हो गया बैकवर्ड वाला। ठीक है, Y डैश डैश आ गया। तो ये था कंबाइंड डायग्राम, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो ये था एक सिंपल सा इजी सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक इकोनॉमिक्स का। होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।